इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले बाल जिंदगी में अहम किरदार निभाते हैं। लोग बालों को बचाने के लिए तरह तरह के नुस्खे भी अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नुस्खे आज के जमाने में ही अपनाए जा रहे हैं, बल्कि पुराने समय में भी लोग अपने बालों को बचाने के लिए तरह तरह की तरकीबें आजमाते थे। प्राचीन ग्रीस में यह माना जाता था कि सिर पर कबूतर की बीट लगाने से गंजापन दूर हो जाता है। इसके अलावा मिस्र में भी हजारों साल पहले बाल बचाने और बढ़ाने के कई नुस्खे आजमाने के सबूत मिलते हैं। ऐसा ही एक तरीका है जंगली चूहे की चमड़ी पर आने वाले कांटों को शहद में मिलाकर सिर पर लगाने का। ऐसा दावा था कि ऐसा करने से गंजापन सदा के लिए दूर हो जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रोम के राजा जूलियस सीजर ने भी अपने गंजेपन को दूर करने के लिए न जाने कितने जतन किए थे। कहते हैं कि जब जूलियस सीजर मिस्र की राजकुमारी क्लियोपैट्रा से मिले तो वह पूरी तरह से गंजे थे। तब क्लियोपैट्रा ने सीजर का गंजापन दूर करने का एक घरेलू नुस्खा बताया था, लेकिन अफसोस कोई नुस्खा जूलियस सीजर के काम न आ सका। लेकिन सीजर ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने अपने बचे हुए पीछे के बालों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया। यही आगे चलकर उनका स्टाइल बन गया। सुकरात, नेपोलियन, अरस्तु, महात्मा गांधी, चार्ल्स डार्विन, विंस्टन चर्चिल और शेक्सपियर जैसी बड़ी हस्तियां भी बालों की खूबसूरती से मरहूम रही थी। ये सभी शख्स सिर पर बाल उगाने की हसरत लिए इस दुनिया से विदा हो गए। सालों साल गुजर गए, लेकिन आज भी जमाने में बहुत से लोगों को यह फिक्र बनी हुई है। बस फर्क इतना पड़ा है कि अब हम घरेलू नुस्खों से आगे बढ़कर महंगे शैम्पू, क्रीम, टॉनिक, दवाओं और सर्जरी पर आ गए। आज शहर शहर में तरह तरह के हेयर क्लिनिक खुल गए हैं। इनमें आप अपने गंजेपन का इलाज करा सकते हैं। इनके प्रचार प्रसार के लिए पूरे शहर में बड़े बड़े पोस्टर, इश्तिहार भी लगाए जाने लगे। गंजेपन को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नाम देकर ऐसा प्रचार किया जाने लगा है जैसे कि आपको कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई। बालों को फिर से उगाने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, असल में उनके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिनसे भारी नुकसान होने की आशंका रहती है। आपको बता दें कि एक अंदाज के मुताबिक गंजेपन के इलाज के लिए पूरी दुनिया में हर साल लगभग 3.5 अरब डॉलर तक की रकम खर्च की जाती है। मैसेडोनिया जैसे देश के लिए तो यह सालाना बजट के बराबर है। विश्व के जाने माने अमीर बिल गेट्स का कहना है कि यह रकम मलेरिया जैसी बीमारी पर काबू पाने के लिए खर्च की जाने वाली रकम से भी बड़ी है। हालांकि एक रिसर्च में पाया गया है कि गंजे लोग ज्यादा समझदार, रसूख वाले होते हैं। वे लंबे समय तक जीते हैं। यहां तक कि गंजे लोगों में महिलाओं को लुभाने की क्षमता अधिक होती है। यूं तो लंबे वक्त से गंजेपन को लेकर बड़ी दिलचस्प बातें होती रही है। ब्रूस विलिस जैसे सुपर माचो मैन का भी कहना है कि बाल गंवा देने के बाद आप मर्द नहीं रहते। हालांकि उनके सीने, टांगों और बगल में काफी बाल होते हैं, लेकिन दमदार मर्द होने के लिए सिर पर बाल होना भी जरूरी है। आज भी सोसाइटी में यही सोच हावी है। गंजेपन की थ्योरी भी बड़ी पुरानी है। अरस्तु का मानना था कि यह सेक्स की वजह से होता है। प्राचीन रोम में अधिकतर फौजियों के सिर पर बाल नहीं होते थे। इसके लिए मेटल के भारी हेलमेट को जिम्मेदार माना जाता था। बाद में एक और थ्योरी आई कि गलत तरह से बाल काटने या खुश्की आने की वजह से भी गंजापन आ जाता है। सन 1897 में एक फ्रेंच डर्मेटोलॉजिस्ट ने यह ऐलान कर दिया कि उसने गंजेपन के असली मुजरिम को पकड़ लिया है, और वो मुजरिम है कंघा। लिहाजा जब भी कंघा का यूज किया जाए तो उसे पानी में उबाल कर साफ कर लिया जाए, तभी इस्तेमाल किया जाए। जिसे गंजापन हो उसके कंघे का कोई और उपयोग ना ही करे। पुरुषों में गंजापन इतना आम है कि इसे लेकर बाला और उजड़ा चमन जैसी हिंदी फिल्में भी बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह समस्या केवल पुरुषों में ही क्यों होती है?
हालांकि बाल झड़ने की परेशानी तो महिलाओं को भी होती है, लेकिन वे सामान्यतः गंजेपन का शिकार नहीं होती। दोस्तों, आज की साइंस व टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है। सभी जानते हैं कि गंजेपन की असली वजह हमारे हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में बदलाव से एक नया हार्मोन डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनने की वजह से होता है। यह भी कहा जाता है कि कुछ लोगों का गंजापन खानदानी भी होता है। 30 साल की उम्र तक आते आते 25 से 30% मर्दों के बाल झड़ने लगते हैं। यह किसी खास मुल्क, जाति या कौम में नहीं होता है, बल्कि सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। महिलाओं में गंजापन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन का क्षरण नाम मात्र का होता है। उनमें एंड्रोजन नाम के हार्मोन का क्षरण होता है जो टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलने से रोकता है। इसलिए महिलाओं में गंजेपन की समस्या नहीं होती है। कई बार महिलाओं के बाल तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यह सब हार्मोनल बदलाव के कारण ही होता है। गंजे लोगों के लिए एक खुशखबरी वाला सर्वे आपको बताते हैं। वो यह कि गंजे पुरुष ज्यादा बुद्धिमान, संवेदनशील और स्वस्थ होते हैं। सिर्फ यही नहीं, सर्वे में शामिल महिलाओं ने माना कि बाल्ड इज ब्यूटीफुल। इस सर्वे में गंजे आदमियों की सेक्स अपील भी अधिक पाई गई है। कुल मिलाकर यह कहना ही उचित होगा कि गंजे मर्द विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ते हैं। उन्हें अच्छी गर्लफ्रेंड मिलने में गंजापन मददगार हो सकता है। तो अब गंजापन दूर करने के लिए कबूतर की बीट लगाना छोड़ दीजिए और यकीन कीजिए कि गंजे भी स्मार्ट होते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।